ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਚ ਕਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, यानी कि कड़ा कृपान, तो तुसी उन्हां दी कृपान नु हथ पाया। जब उनके पास कुछ नहीं है ना, वो इसको रिलीजन का मुद्दा बनाना। जब उनको पता लगा ना मैं मुस्लिम हूँ, इन्होंने बोला आप यहाँ क्या कर रही है, तू तू कश्मीर चली जा, यहाँ तू कश्मीर चली जा, तू यहाँ क्या कर रहे, तू किसी को भी ले आ, पार्लियामेंट से ले आ, पंजाब आ, हम देखते हैं, मैं तेरे को पुलिस से उठवाऊंगा, मैं तेरे को देखता हूँ, ठीक है ना, बाहर निकल, ये बोला प्रधान। मैं अरे हिम्मत तो रख बाहर निकलने की, ऐसा बोलता प्रधान। और ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ बट वो गल ही नहीं सुनी, उन्होंने हेलो तक नहीं सुनी, तो सी गालां कड्ढन लग गए। इतना बोलने को तो मैं भी चार बातें बोलूंगी। अगर ये लोग बोलते हैं ये पीसफुली आए थे, तो वीडियो में पीस क्यों नहीं है? वीडियो में क्यों इनका अग्रेशन दिख रहा है? और मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ मत मारो मत करो। अगर ये पीसफुली आए हैं तो गेट पे मुझे मारा क्यों गया? कट्ठे होके डंडे लेकर पत्थर लेकर मेरे बाल नोचेंगे? अगर ये पीसफुली आए हैं सर, तो यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं मिल रही है 10 दिन की? कल की बहुत ही रूडली बोलती पई, लत्तां भी तोड़ सकती हैं। कोई ऐसी जनानी नहीं है, शी इज अ डॉक्टर। चाहे मौलवी हो, चाहे पंडित हो, चाहे मैं भी हूं ना, कल बुर्का लगा के झूठ बोलूंगी। आई डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट। भाई ऐसे इंसान को रिस्पेक्ट मत दो। सॉरी, मैं उनको आगे से कैसे रिस्पेक्ट करूंगी जो अमृत छक के झूठ बोलते हैं? जब गुरु गोविंद सिंह जी ने लोगों को, ऐसे लोगों को, झूठ बोलने वाले को समझा चुके, बदल चुके, तो मैं एज अ पर्सन इनको समझा सकती हूँ। मैं आपकी कौम की नहीं हूँ। हमें बोला जाता है मटन चिकन खाते हैं, जुल्म करते हैं जानवरों पे। मुझे आप सेवा करने की सजा दे रहे हो, मार रहे हो, और खुद आप लंगर लगाते हो। चलो मैम, सारी कौम की गल नहीं हैगी, इट्स नहीं, पर्सनल मैटर है। जे कोई एक दो परिवार नहीं, वो बोल रहे हैं या नहीं बोल। वो मुझे महीने से स्टॉक कर रहा है, आपको पता है? प्रधान मुझे छेड़ रहा है, स्टॉक कर रहा है, आप कैमरा में देखिए ना। वो मुझे उठवाने की धमकी दे रहा है, वो मेरे रिलीजन को करना चाहता कास्ट। मैंने कभी कुछ नहीं बोला, ये मेरी पेशेंस है, ये मेरी एजुकेशन है, मेरे संस्कार है। प्रधान का काम ये नहीं है कि वो पूरी भीड़ इकट्ठी करके बिना मेरा पक्ष सुने, बिना मेरी बात सुने, वो पूरी मॉब को लाए, मेरे को पिटवाए। झगड़न ਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰਿਊਡਲੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਿਆ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ मतलब मूव करके ਤੁਸੀਂ फीड कर रहे हो, डॉग्स फिर साਰਿਆਂ ਨੂੰ परेशानी करते हैं। फीड ये भी करते हैं, फीड मैं भी करती हूँ। मेरी फीडिंग को क्यों बुरा माना जाता है? मुझे क्यों बोला जाता है अंदर रखो? ये मैंने थोड़ी पैदा किए हैं डॉग्स। मैं कश्मीर से डॉग्स को नहीं लाई हूँ, डॉग्स पहले से यहाँ थे। इन्होंने खुद स्टेटमेंट दी है कि हम पहले भी डॉग्स को फीड करते थे। तो फीडिंग प्रॉब्लम है या मेरे साथ पर्सनल खुंदक प्रॉब्लम है? ਕਈ ਜਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੱਟਣ ਦੀ ਵੇਟ ਥੋੜੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੱਟ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਵॉइड करना चाहते हो सर्कमस्टेंस। मैं आपको यही बोल रही हूँ। इस हिसाब से तो आप प्रधान को जेल में डाल दो, मैं वेट थोड़ी करूंगी वो मुझे कब मारता है, मेरे घर आके कहाँ मेरे को रेप करेगा। प्रधान ने बोला मैं तेरे को उठवा दूंगा, है ना, मैं इनकी बात बोल, तो मैं वेट थोड़ी करूंगी। फिर मुझे रिक्वेस्ट है सारी पब्लिक से, सारी पुलिस से, प्लीज प्रधान को उठा लो। डॉग को ट्रीट कर रहे थे, ये लोग आ गए बिना, आउट ऑफ नोवेयर वो आई, उसने पत्थर मारा पहले डॉग को, वो सो रहा था। साथ में मेरी फ्रेंड है डॉक्टर, उसको पत्थर मारा। क्रूरल्टी के केसेस पहले भी है। इन्होंने एक व्हाइट डॉग को पिछले साल इतना मारा कि उसकी टांग काटनी पड़ी है, वो सफर कर रहा वहां पे गली में। जो लेडी ने अमृत छका है उसकी बहू ने थूक के मारी मेरी मुंह पे। यार कुछ तो पढ़ी लिखी बात हो, थूक के मार रहे हो मेरे ऊपर आप। अगर मैं, आपको लगता है मैंने वीडियो बनाई है, आपके बच्चे भी करते हैं, मैं भी जॉब करती हूँ, कोई घरेलू औरत नहीं हूँ मैं, कोई मेरी जुलानी नहीं है, रोटियां बनाती है, हम अपने जेब से खिला रहे हैं भाई, औकात है हमारी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਨਕਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਹਾਂਡਾ। ਡੌਗ ਲਵਰਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖਾਸਾ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਈਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਮਨ ਸਿਟੀ ਖਰੜ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲਾ ਵਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਗਰੈਸਿਵ ਡੌਗਸ ਨੇ, ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨੇ, ਉਹ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੁਸਰਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਆਦਾਬ, ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ,
ਦੇ ਸੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਦੇ, ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਕੂਟੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਵਰਬਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਟਾर्ट ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ तक पहुंची किवें? एक्चुअली क्या हुआ ना, देखिए जगह जगह आपको पता है सेम मसला है। मैं कोई ऐसी तगड़ी कोई एनजीओ से रिलेटेड नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। कहते ये लड़की तो 2 साल से यहाँ रह रही है, इन्होंने एनजीओ को बोला है कि हम तो इनसे भी तगड़े डॉग लवर है, हम भी डॉग्स को फीड करते हैं। तो अगर आप डॉग्स को फीड करते हैं तो फिर मेरा फीड करना दिक्कत क्यों है? देखिए सबकी अपनी हैसियत होती है, ये खाना रोटी देते हैं, मैं पका नहीं सकती, मैं बिजी होती हूँ, मैं फीड देती हूँ, है ना। और मैं कभी भी जगह जगह फीडिंग नहीं करती हूँ। यू कैन सी, देखो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ अपना। मैंने पीएचडी किया, डॉक्टरेट की पंजाब यूनिवर्सिटी से। मैंने इंडिया को नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में रिप्रेजेंट किया है। तो मैं यूनिवर्सिटी में आई हूँ 3rd रैंक में, जो पोजीशंस क्लियर होती हैं, राइट। मैंने यूके से, मैं ओनली नॉर्थ इंडिया की एक अकेली लड़की हूँ जो यूके के लिए सिलेक्ट हुई। आई एम अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, आई कैन रीड एंड ट्रीट एंड काउंसिल पीपल एज वेल। मैं 100 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुकी हूँ इंडिया में। मैं जो फिट इंडिया कैंपेन है वो चला रही हूँ, राइट। मैंने जिम में भी जॉब किया है, मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मैंने ओलंपिया भी खेला है, मैंने नेशनल स्टेट भी जीते हैं। मुझे इसी पंजाब ने, जहाँ पे मुझ पे ब्लेम लगाए जाते हैं मैं अग्रेसिव हूँ, मुझे इसी पंजाब ने, मुझे ये देखिए यहाँ पर है पंजाब वुमेन्स लीडरशिप अवार्ड। अगर मुझे एक लीडर का खिताब दिया गया है, दैट मीन्स आई हैव सम क्वालिटीज, I don't have any aggression or behavioral problems. You know, when people fail to do anything, जब लोग फेल होते हैं ना, तो वो आपके कैरेक्टर और आपके बिहेवियर पर आते हैं। इवन मेरे स्टेट पर भी आ गए हैं। बट चलिए, पढ़े लिखे और उन लोगों में बहुत फर्क होता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, डॉग्स को रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, एम आई द कंसर्न पर्सन जिसको झुंड में इकट्ठे होके मारना चाहिए, मेरे घर आना चाहिए? इसका एक प्रोसीजर होता है जो लॉ बोलता है, जो आपको म्यूनिसिपैलिटी एबीसी कम्युनिटी बोलती है ना, जो गाइडलाइंस है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एबीसी जो गाइडलाइंस हैं, फीडिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था पॉइंट्स होने चाहिए, फीडिंग पॉइंट्स नहीं है। लेकिन बीइंग एजुकेटेड, दूसरों को परेशानी ना हो, तो मैंने अपने घर के पास ही फीड किया है, मतलब अंदर फीड किया है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡੌਗਸ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ। देखिए, डू दे हैव एनी वीडियो और एनी एविडेंस? देखिए, अगर वो ये क्लेम करते हैं ना मैं जगह जगह फीड करती हूँ, ये सरासर झूठ है। आप उनको प्लीज वीडियो भेजिए। अगर मैं कहीं भी दिखी आपको जगह जगह फीड करते हुए, यहाँ पे जगह जगह फीड करते हुए, तो आप मुझे बोलिए। लेकिन पिछले बार क्या हुआ है, उन्होंने डॉग्स को जब मारा, टांगे तोड़ी, पत्थर मारा। इवन मेरा डॉग यहाँ पे सोता है गेट पे, उसको यहाँ पे मारा है, उसके स्क्रैचेस पड़े हैं, उसको भी पत्थर मारा है ना। मेरी यहाँ फ्रेंड थी, उसको पत्थर मारा। उसके बाद भी इनका कंटिन्यू है, 1 साल से पत्थर मार रहे हैं ये मेरे पास। नहीं, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਭੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ डॉग ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ मतलब प्रूफ है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ वीडियो है ਜਦੋਂ अटैक? देखिए मेरी बात सुनिए। क्या होता है ना कि जब हम किसी सोसाइटी में रहते हैं, अब जब डॉग्स को उन्होंने मारा, ठीक है, मैंने उनको कन्फ्रंट नहीं किया। मेरी एक फ्रेंड है, वो सरकारी मुलाजिम है, डॉक्टर है वो, ठीक है ना, वेट नहीं है, डॉक्टर है। तो मैंने उन दोनों को बुलाया, मैंने कहा यार इन डॉग्स को कहीं ले जाओ, इनको रिहैब की जरूरत है, मरहम पट्टी की जरूरत है। तो अभी हम उनको वहां पर देख रहे थे, ठीक है ना। अगर मैंने वहां पे फीड और पानी पिलाया, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ रहे थे डर के मारे, 2 दिन से पीछे खेत में डॉग पड़ा हुआ था, चिल्ला रहा था, तो इंसानियत के नाते में आए कि चलो इसको कहीं तो छोड़ दें, यहाँ पड़ा पड़ा क्यों तंग हो जाएगा, क्यों लोगों को तंग करेगा। तो मैं वहां पे गई, तो उस चीज को ये बोलते हैं कि ये फीड कर, दैट वाज जस्ट वंस एज अ ह्यूमन बीइंग, कि अगर आपको डॉग 2 दिन से मरा हुआ लग रहा, आपने डॉक्टर लाया, डॉक्टर ही सेट कि इसको पानी तो पिला दो, ये डिहाइड्रेट हो चुका है इतनी धूप में। तो जैसे कि हम डॉग को ट्रीट कर रहे थे, ये लोग आ गए जिन्होंने, वो जो लेडी हैं जो कहते हैं कि मेरे बेइज्जती हो रही, बिना आउट ऑफ नोवेयर वो आई, उसने पत्थर मारा पहले डॉग को, वो सो रहा था आराम से, साथ ही वहां पे जिसका इलाज है, उस साथ में मेरी फ्रेंड है डॉक्टर, उसको पत्थर मारा। अब अगर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पत्थर लग गया ਤੁਹਾਡੇ फ्रेंड ਨੂੰ? हाँ, लगा था, जैसे छोटा, इतना बड़ा पत्थर नहीं था तो मारने लगी, है ना, क्योंकि वो बुजुर्ग है, शायद इतना फोर्स नहीं था। अगर कोई और होता तो फोर्स, ये इनकी पहली बात नहीं है। वो पहले भी, मैं आपको यहाँ पे इंदिरा दत्ता बुला सकती हूँ अगर आप चाहते हैं, मैं उनको मिलवाऊंगी। क्रूरल्टी के केसेस पहले भी हैं। इन्होंने एक वाइट डॉग को पिछले साल इतना मारा कि उसकी टांग काटनी पड़ी है, वो सफर कर रहा है वहां पे गली में, है ना। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्होंने नहीं ली ना, हमें तो पास प्रूफ नहीं है। लेकिन देखिए, ये मेरे पीछे से करते हैं ये,
ठीक है ना, ये हमारे सामने से नहीं करते हैं। उस दिन हमारे सामने हुआ तो हमने उनको बोला कि डॉग को छोड़ो, आपने मेरे मेहमान, मेरा गेस्ट आया है, मैं वहां बाहर बैठी हूँ, वहां मेरा भी बैठने का हक है ना, ये अगर बैठते हैं तो मैं भी बैठ सकती हूँ, इन्होंने क्यों अटैक किया। तब मैंने इनकी कंसर्ट से वीडियो बनाई है, मैंने कहा आंटी मैं 2 साल से ਬਟ ਮੈਮ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦ ਪਰਸਨ ਸੈਡ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਡੀਪੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੈਟ ਤੇ ਚਾੜਤੀ ਵੀਡੀਓ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। देखिए सबसे पहले मेरे प्रोफाइल में उनकी वीडियो नहीं है ना, मैंने कल उनसे पूछ के बोला है अब मैं डालूंगी क्योंकि आपने मुझे मारा, अटैक किया घर पे आके, राइट। देखिए अब मैं अगर कोई भी एक्शन लेती हूँ वो हर कोई बोलेगा क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग सेफ। जब पूरा मॉब इकट्ठे होकर आएगा, देखिए अगर ये इनको वीडियो पे प्रॉब्लम है तो आप उनको बोलिए, मेरी शराफत है, मेरी एजुकेशन है, मैंने कंसेंट बोली है ना कि आंटी मैं बना रही हूँ क्योंकि आप मारने लगे हो हमें, आप हम पे अब अटैक करने लगे हो कुत्तों को छोड़ के। मैंने उनको यही बोला कुत्तों को क्यों मारते हो, हमें क्यों मारा है ना। वो बार बार बोल रही है फट्टा क्यों मारा, वो लड़की पंजाबी है ना, यही किया, वो बार बार पंजाबी में बोल रही है कि भाई आपने मुझे मारा क्यों, है ना, मैं तभी आई हूँ। तो उन्होंने कहा हम किसी से नहीं डरते, ना हम वीडियो से डरते हैं। आप देखिए भी उसमें मेंशन किया उन्होंने, आप बनाओ, तू बना, हमें कोई डर नहीं है। अगर उन्होंने खुद बोला है बनाओ, हमें कोई डर नहीं है, ठीक है ना, तो वो अभी उनको इससे प्रॉब्लम क्यों है। देखिए व्हाट्सएप पे डीपी लगाना वो पर्सनल चॉइस होती है, राइट, मैं लगाऊं ना लगाऊं, लेकिन जब कोई पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट होती है, जैसे यू आर अ जर्नलिस्ट, बहुत सारे जर्नलिस्ट क्यों आते हैं, वो किसी की कंसर्ट से नहीं आते हैं, वो क्यों आते हैं, दिस इज देयर पब्लिक ड्यूटी, दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टैंड फॉर द नेशन। अगर कहीं क्योस हो रहा है, इफ समबडी इज हर्टिंग यू, इफ समबडी इज टॉर्चरिंग यू एंड क्लेमिंग यू तू मुस्लिम है, चली जा, है ना, तुम निकल जा यहाँ से, तू किस स्टेट की है, देन अ वीडियो बिकम्स योर सोल प्रूफ, है ना, आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। ਜੀ ਮੈਂ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ 65 ਇਅਰਸ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚ ਕਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਔਨ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ। नो नो नो, आप मुझे वीडियो दिखाइए। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बात बताती हूँ, वो इसको रिलीजन का मुद्दा बनाना चाहते हैं। जब उनके पास कुछ नहीं है ना, वो इसको रिलीजन का मुद्दा बनाना, जब उनको पता लगा ना मैं मुस्लिम हूँ, वो डर गए, लिटरली वो डर गए। जब मैंने बोला ना कि यार मैं भी तो फिर अकेली हूँ, आप बोलते हो हम सिख हैं, मैंने कहा आप सारे इकट्ठे होके मतलब आउट ऑफ स्टेट वाली लड़की को कर रहे हो, मैंने कहा मैं अकेली मुस्लिम हूँ यहाँ पे, डर तो लगेगा ना। वो पीछे हट के उन्होंने मुंह करने कवर शुरू कर लिए कि कहीं कैमरा तो नहीं लगा है, राइट। और अगर ये जो क्लेम कर रहे हैं ना, क्या इनके पास प्रूफ है मैंने उनका पकड़ा है, आप मुझे सबसे पहले प्रूफ दीजिए, है ना। मुझे पता है मैंने नहीं पकड़ा है, मेरे साथ जो 2 लड़कियां थी वो आपको गवाही देंगे मैंने नहीं पकड़ा, ये हमारे अपने संस्कार है, ठीक है ना। मैं कभी भी रिलीजन को बीच में नहीं लाऊंगी, होने को तो मैं ला सकती हूँ, बट ये रिलीजन की लड़ाई है नहीं। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ, हाँ, ਚਲੇ ਜਾਓ, इन्होंने कल बोला है, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। मेरी बात सुनिए। अच्छा देखिए आपको पता है जब ऐसे केसेस होते हैं तो सीसीटीवी कैमरास होते हैं, मेरे घर के अंदर और इनके घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। तो आप मुझे बताइए, तो क्या अगर आप इनसे या पुलिस इनसे सीसीटीवी फुटेज मांगेगी, ये देंगे? इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, पुलिस मांगेगी तो देनी हाँ, चाहिए या देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। तो वैसे ही मैंने पर्सनली जो साथ वाली लेडी है, जब ये गेट पर आए कल, है ना, ये बोलते हैं ना मुस्लिम और इसका पंजाबी का, इन्होंने जैसे कैमरा इनके सर पर है, मेरे पर भी, जो उन्होंने मारा वो सारा रिकॉर्ड होगा। मैंने साथ में बोला इनको जो रहते हैं इस हाउस में, मैंने बोला कि मुझे आपकी सीसीटीवी फुटेज चाहिए, क्योंकि प्रूफ चाहिए कि किसने क्या बोला है, उसमें बोलना भी आएगा और उसमें तो चलो मारना दिखेगा ही कि कितने लोग थे। इट वॉज होल कम्युनिटी वर्सेस वन सिंगल वुमेन, आउट ऑफ स्टेट रह रही है, अकेली रह रही है यहाँ पे, आप सारे आए। प्रधान आता तो मुझे सिंगल, देखिए क्या होता है ना कि प्रधान आता मुझसे बात करता, ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈਲੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮਤਲਬ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਟਾर्ट ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ। बोलने को तो मैं भी 4 बातें बोलूंगी, मैं बोलने को आपको ये बोल सकती हूँ मेरे को पत्थर मारा, है ना, मुझे तो प्रूव करना पड़ेगा ना। मुझे नहीं लगता कि, मैंने उनको कल भी बोला कि आप जो बोलते हो ना सोच समझ के बोलो, बात आगे जाएगी, आपको प्रूफ देने पड़ेंगे, बिना प्रूफ के आप किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते हो, राइट। अब आप मुझे बोलिए इतना सब कुछ बोल रहे हैं, गेट पे हुआ है, उसका सीसीटीवी फुटेज इनके पास है। जब मैंने इनको मांगा, आपको पता क्या बोलती है, 10 दिन से रिचार्ज नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਗੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ कैमरा ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? नहीं, साथ में लगा है, मेरी तो जरूरत भी नहीं, सब कवर होता है उनका गेट पे, जहां तक ये आए ना तो साथ वालों ने मना कर दिया। आपको पता है किन केसेस में मना किया जाता है, वो इस सोसाइटी में रहती हैं। तो आप मुझे बताइए, मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, जब भी एक मॉब गैदर होके इकट्ठा होके किसी आउट ऑफ स्टेट रहने वाली लड़की को हमला करने आता, बाल पकड़ता है,
तो क्या उनको ये नहीं पता कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा है साथ में? उनको दिख रहा है ना, तो वो डरे क्यों नहीं मुझे मारने से? वो डरे क्यों नहीं? अगर उनको पता है कार्रवाई हो सकती है ना, उनको पता है पुलिस केस हो सकता है, वो मुझे मार रहे हैं, तो इतनी हिम्मत और इतना बेडर बेझिझक वो कैसे मुझे मार रहे थे? क्योंकि उनको पता वहां कैमरा नहीं है, दैट मीन्स ये कैमरा बंद करवाया गया है, ठीक है ना? क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा सर कि वो मारें किसी को और उनपे इल्जाम लगे। जब मेरी तरफ से एक्शन होगा तो इल्जाम लगेगा ना। अब आपको जब प्रूव करना पड़ेगा, आप भी तो सीसीटीवी फुटेज ही मांगेंगे, पुलिस भी मांगेगी। जब फुटेज ही नहीं है तो मेरी बात कौन, मेरी इनोसेंस कौन प्रूव करेगा? ਜੀ Just ਮੈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮਨੂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਇੱਕ ਐਮੀਕੇਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? देखो, सोल्यूशन करने से पहले मैं आपको सिर्फ 3 चीजें बोलूंगी, प्लीज अब सुनिएगा और ये पब्लिक भी सुने। देखिए, जब भी हमें लगता है ना डॉग्स अग्रेसिव है, मैं आपको लिख के देने को रेडी हूं कि डॉग्स अग्रेसिव नहीं है। अब ये कहते हैं डॉग कारों के पीछे भागते हैं। देखिए, जब आप इन्होंने सोते हुए डॉग को मारा है, बहुत बार मारा है, वो प्यार कर रहे होते हैं या लाते मारते हैं, जब पूजा होती है तब उनको खिलाते हैं, अदरवाइज मार देते हैं, ठीक। जब किसी कार वाले ने किसी को मारा, डराया किसी डॉग को, तो वो उसके पीछे जाएगा ना, जाएगा ना। लेकिन ये अभी बड़े हो रहे हैं, है ना, जैसे पुराने डॉग समझ चुके हैं, टाइम लगता है। तो मैं और कोई और सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनकी साइकी समझे। देखिए, मारना सोल्यूशन नहीं होता है, उठा के फेंकना सोल्यूशन नहीं होता है। मैं और आप नहीं उठा सकते हैं क्योंकि एनजीओ हमारे पीछे पड़ेगी, राइट। मैंने उनको बोला था प्लीज ऐसा मत करना, ठीक है। फिर भी मैंने एनजीओ को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार प्लीज मसला सॉल्व करो। एनजीओ इनके पास डोर टू डोर गई, इन्होंने उनके साथ भी मिसबिहेव किया, है ना, उनके पास भी होगी रिकॉर्डिंग, है ना। इन्होंने उनको भी मतलब हमला करना चाहा। जब वो इकट्ठे हो गए, वो कहती मैं लड़ने नहीं आई हूँ, मैं एज एन एनजीओ, आप मुझे नुसरत को अलग छोड़ो, मैं आपका सोल्यूशन निकालती हूँ, है ना। डॉक्टर वानिया है, शी इज अ फुल टाइम साइंटिस्ट, है ना, वो मेगाफोना से है, वो आई है, मेरी रिक्वेस्ट पर आई है। उसको बाकी वॉलंटियर्स ने बोला था कि डॉग्स पे क्रूरल्टी है और नुसरत को ऐसे अटैक किया जाता है। तो जब मैंने बुलाया, इन्होंने उससे कहा कि, उसने कहा कि मुझे प्रधान का नंबर दो, आई जस्ट वॉन्ट टू सॉल्व द मैटर, क्योंकि हमने किसी सोल्यूशन पे तो पहुंचना है। इन्होंने कहा ओके ठीक है, हम संडे बात करते हैं। अभी संडे आया नहीं है, तो उससे पहले ही ये लोग अटैक करने आ गए मुझे। मैंने इनको कल प्रधान को क्या बोला, ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 올ਡ ਲੇਡੀ ਆਪਦੇ ਪੋਤੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਉਸਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਕੁੱਤਾ ਥੱਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟ ਲੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ। देखिए, सबसे पहले आई थिंक मैंने आपको तभी अपनी इंट्रोडक्शन दी जब एक डॉक्टरेट कोई लड़की होती है। इनकी एज के लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ, आई विल बी ज्वाइनिंग, है ना, समवेयर। लोग मुझे जानते हैं, श्रीनगर दूरदर्शन में मुझे एज अ गेस्ट बुलाते हैं, वहाँ पे मैं इंटरव्यू देती हूँ। तो आपको लगता है मेरे जैसा एजुकेटेड बंदा किसी भी बुजुर्ग लेडी को, जिनको मैंने बोला आंटी आप मेरी मम्मी जैसे हो, आप मेरी मम्मी जैसे हो, आपको अच्छा नहीं देता, शोभा नहीं देता ये सब करते हुए। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਢੀ कुत्ती, अजय लफ्ज बरते। नो, अगर उनके पास प्रूफ है तो कोई बात नहीं है, वो प्रूफ तो देना। देखो, बोलने में मैं आपको बोल सकती हूँ उन्होंने मुझे गंदी गालियां दी, मैं वो नहीं निकाल सकती मुंह से, है ना। मैं बोलूंगी उनके बंधु ने मेरे भाई इज्जत पे हाथ डाला, मेरे बाल काटे, मेरे ये किया, है ना, हम तो फिर डिबेट ही करते रहने जाएंगे। वेयर इज द प्रूफ? आई एम जस्ट आस्किंग। अगर मैंने वीडियो बनाई है, जिस वीडियो पे उनको इतना गुस्सा आया है, उस वीडियो में मेरे मुंह से गाली निकली है? नहीं, गालियां उनके मुंह से निकली है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। उसने, मैंने उनको मारा है नहीं, बुजुर्ग ने मुझे मारा है, उसमें वीडियो में दिख रहा है कि वो मुझे मार रही है। उन्होंने साथ वाले को भी मारा है, इवन वीडियो पे भी मारा है ना। वो इतनी गंदी गंदी बातें कर चुकी है, हम डॉग्स को उठाएंगे, यहाँ कोई नहीं पलेगा। देखिए, अगर ये डॉग्स की लड़ाई है ना, आप मुझे ये बात बताइए, ये कहाँ तक करेक्ट है कि आपको डॉग्स अग्रेसिव लग रहे हैं? अगर आपको डॉग से प्रॉब्लम है, अगर किसी ने आपके बच्चे को काटा है, आप प्लीज, आपको एनजीओ ने बोला है, मैंने बोला, आप प्रूफ तो दीजिए, है ना, आप प्रूफ तो दीजिए किसी को काटा हो। ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਸਕੂਟੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੋਏਗੇ ਕੁੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ना, कि टीके लग गया तो बात की गल है, पर बच्चे नु बाइट तो। आप मेरी बात सुनिए, देखिए, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना स्टेरिलाइज करवाना डॉग्स को। अगर म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन नहीं आ रही है, गवर्नमेंट फेल हो रही है, आपको पता जगह जगह नहीं आ रहे हैं, तो एनजीओ आएंगे ना, लेकिन एनजीओ तो सुनेंगे ना। एनजीओ हमें बोलेंगे भाई आप भी तो रिस्पॉन्सिबल हो, आप क्यों नहीं देखिए पैसे खर्च
के कोई है नहीं यहाँ। मैंने सबसे रिक्वेस्ट की है प्लीज पैसे दे दो, सब 200 रुपए दे दो, इनकी सेटलाइजेशन कराते हैं। जब सेटलाइजेशन नहीं हुई तो मैंने अलग अलग घरों में फीमेल डॉग्स भेज दी। मैंने इतना सोसाइटी के लिए किया है, मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है। मैंने जो फीमेल पपीज हैं मैंने बलजिंदर आंटी के घर दे दी। अब मेल पपीज जब तक 6-7 महीने के नहीं होंगे इनकी सेटलाइजेशन नहीं होती है, राइट। अब पैसा इकट्ठा करके मैं सेटलाइजेशन करवाऊं, टीके मैं लगवाती हूँ अपने पैसे से। मैंने A to Z सारे टीके उनको लगवाए हैं ताकि अगर खुदा ना खासा किसी को काटा तो किसी को प्रॉब्लम ना हो, रेबीज ना हो, है ना। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाती हूँ। ਬਟ ਉਹ ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ कि बच्चे ਨੂੰ ਕੱਟੇ। नहीं काटा। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी नहीं काटा है, ये उनको डॉक्टर मानिया ने भी बोला है। आप देखिए फॉर एग्जाम्पल अब कोई लड़का मुझे 2-3 बार छेड़ के गया है ना, तो मैं उस पर रेप का पर्चा करके उसको जेल में तो नहीं डालूंगी ना सर। हाँ, ये वही बात होगी कि डॉग ने काटा नहीं है ना, डॉग ने काटा नहीं है और आप बोलते हो कि डॉग को उठा के फेंक दो। क्या ये जीव नहीं है? क्या इनमें जान नहीं है? जब डॉग आपको काट ही नहीं रहा है, मैंने प्रूफ बोला, कहते हमारे पास प्रूफ नहीं है, हम नहीं देंगे, हमने तो देखा है। मैं आपको बोलती हूँ अगर डॉग एग्रेसिव होगा ना, एनजीओ में हम खुद उसको जेल करा देंगे। आपको पता है अगर डॉग काटता है उसकी जेल होती है ना, इनको बोल चुके हैं हम, है ना। और वैसे भी मुझे नहीं पता, मैं सोसाइटी के लिए ही कर रही थी, इनके भले के लिए कर रही थी। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी एनजीओ वालों से कि प्लीज आप डॉग्स को उठाओ। वो कहता है नुसरत दिस इज नॉट द राइट वे। हम डॉग्स को क्यों उठाएं अगर वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं? हम सेटलाइज करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे, है ना। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है भाई हम करेंगे सेटलाइज, पर दिस इज नॉट द वे कि बिना काटे, डॉग ने काटा नहीं है, आप झूठे ब्लेम लगा रहे हो, है ना। मैं वही कह रही हूँ ना, अगर कोई लड़का मुझे छेड़ रहा है रास्ते में, 2-3 बार वो मेरे से मतलब टक्कर मार रहा है, मेरे को आंख मार रहा है, कुछ कर रहा है, तो मैं उस पर रेप का पर्चा नहीं लगाऊंगी सर। बट कोई कार्रवाई तो होगी। कोई कार्रवाई तो होगी, तो कार्रवाई कैसी होगी? लीगली। अब मैं उस पर पत्थर तो नहीं मारूंगी ना सर, मैं उसे गोली तो नहीं मारूंगी ना, मैं लीगली चलूंगी। आपने खुद बोला है, तो अगर हमने लीगली चलना है तो ये कैसे मेरे को पत्थर मार रहे हैं? अगर डॉग से प्रॉब्लम है तो प्लीज लीगल भी देखो, लीगली भी क्या चलेंगे, इनको चाहिए कि म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन को रिपोर्ट करें। करेक्ट वे है कि आप एक दूसरे को नेबरहुड में नहीं मारोगे। फीड ये भी करते हैं, फीड मैं भी करती हूँ। मेरी फीडिंग को क्यों बुरा माना जाता है? मुझे क्यों बोला जाता है अंदर रखो? ये मैंने थोड़ी पैदा किए हैं डॉग्स, मैं कश्मीर से डॉग्स को नहीं लाई हूँ, डॉग्स पहले से यहाँ थे। ये बोल चुके हैं कि डॉग्स पहले से यहाँ थे, इन्होंने खुद स्टेटमेंट दी है कि हम पहले भी डॉग्स को फीड करते थे। तो फीडिंग प्रॉब्लम है या मेरे साथ पर्सनल खुंदक प्रॉब्लम है? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਡੌਗਸ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਵੀ ਡੌਗਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਡ ਕਰੋ ਕਰੋ whatever it is, अगर डॉग्स मूव करने हैं तो मेरे पास कोई पीसफुली बात क्यों नहीं करने आया? जब मैं डॉग को ਇਹ ਹੁਣ ਵਰਜਨ ਸੇ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक पॉइंट देती हूँ जिससे आपको सच्चाई पता लगेगी, जनता को भी पता लगेगी। अगर कोई पीसफुल कार्रवाई चाहिए होती है, अगर मैंने वीडियो, फर्ज कीजिए मैंने वीडियो नहीं डाली, वो किसी और, क्योंकि देखिए एनजीओ, मुझे बहुत एनजीओज ने वीडियो मांगी है, तब कहते हो थोड़ी सहेली है। नहीं, दिस इज ऑल बुलशिट, दिस इज ऑल लाइज। ये इतने बुजुर्ग होके हैं, बोलते हैं ना, देखिए उन्होंने बोला हमने अमृत छका है, तो आप मुझे बताइए अमृत छक के एक मेरी माँ की उम्र की लेडी कैसे झूठ बोल सकती है? प्लीज टेल मी, वो कैसे झूठ बोल सकती है? हाँ, मतलब आपको खून नहीं खोलेगा, मैं फिर भी काम हूं, ठीक है। अगर ये लोग बोलते हैं ये पीसफुली आए थे, तो वीडियो में पीस क्यों नहीं है? वीडियो में क्यों इनका एग्रेशन दिख रहा है? और मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ मत मारो मत करो। अगर ये पीसफुली आए हैं सर, तो यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं मिल रही है 10 दिन की, कल की? अगर ये पीसफुली आए हैं तो गेट पे मुझे मारा क्यों गया? क्या आप ये बोलते हैं कि वो सच्ची हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर वो पीसफुली मेरे पास आए हैं, तो क्या पीसफुली पूरी सोसाइटी एक मॉब इकट्ठे होके डंडे लेकर, पत्थर लेकर मेरे बाल नोचेंगे? वो पीस है? जस्ट बिकॉज कि तूने हमारी वीडियो क्यों नहीं बनाई? सर मेरी आप बात सुनिए, अगर वीडियो बनी भी है, मैंने नहीं डाली, मैंने उनको बोला था कल कि आप एनजीओ से बात कीजिए, प्रधान भाग गया था उसके बाद। मैंने कहता यहाँ कोई एनजीओ नहीं चलेगी, तू किसी को भी ले आ, पार्लियामेंट से ले आ, पंजाब आ, हम देखते हैं। ये उन्होंने बोला है प्रधान ने, मैं तेरे को पुलिस से उठवाऊंगा, मैं तेरे को देखता हूँ। अब वो मुझे महीने से स्टॉक कर रहा है, आपको पता है, प्रधान मुझे छेड़ रहा है, स्टॉक कर रहा है, आप कैमरा में देखिए ना, वो मुझे उठवाने की धमकी दे रहा है, वो मेरे रिलीजन को करना चाहता कास्ट। मैंने कभी कुछ नहीं बोला, ये मेरी पेशेंस है, ये मेरी एजुकेशन है, मेरे संस्कार है।
राइट अगर प्रधान है, प्रधान यहाँ पे एनिमल वेलफेयर के लिए काम करेगा। प्रधान का काम ये नहीं है कि वो पूरी भीड़ इकट्ठी करके बिना मेरा पक्ष सुने, बिना मेरी बात सुने, वो पूरी मॉब को लाए मेरे को पिटवाए। वो पीसफुल होता है। प्रधान का काम क्या है? सोसाइटी में पीस क्रिएट करना, सोसाइटी में सड़कें देखना। देखिए मैंने उनको ये बोला प्रधान को, मैंने कहा सर आपने 2 साल में ना सड़कें नहीं साफ करवाई, हम लेडीज सड़कें साफ कर रही होती हैं, आपका काम ये है। आपका काम है म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन को लाना, सेटलाइज करना डॉग्स और उठवाना तब जब लीगली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास लीगल ऑर्डर होंगे डॉग उठवाने के। आपको पता है सर डॉग नहीं उठा सकते ऐसे, जो ये बोलते हैं ना डॉग अग्रेसिव, वो उठवाने हैं। डॉग एग्रेसिव नहीं है, ये एनिमल क्रूरल्टी के अंडर आ रहा है, ठीक है ना। बहुत डॉग है जो पीछे पड़ते हैं, लेकिन विद टाइम जब सेटलाइजेशन होती है वो काम डाउन होते हैं। अब ये बात आप एजुकेटेड इंसान को समझाओगे ना, जो सुनना ही नहीं चाहते हैं, जो लड़ना और लाठी उठाना चाहते हैं, जो अटैक करना चाहते हैं अकेली लड़की सोच के, आप उनको क्या एजुकेट करेंगे, है ना। अगर आपको संडे को बोला गया है कि आप बैठ के सोल्यूशन निकालेंगे, प्रधान कहता है मैंने तो नहीं बैठना, कहता है यहाँ कोई एनजीओ नहीं आएगी। भाई वो कहता खरड़ में कोई एनजीओ नहीं चलती अमन सिटी में। मैम ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਝਗੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ, what are your demands, कि ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ करना? देखिए सबसे पहले मुझे अपनी सेफ्टी है, राइट आपको पता है कि देखिए ये सारे एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, आप इकट्ठे होकर आए हैं तो मुझे अपनी सेफ्टी है। जब मुझे प्रधान ही 10-15 दिन से छेड़ रहा है, उस जो लेडी है ओल्ड लेडी, उसका बेटा यहाँ पर गेट पर आया कि काश आप निकलवा सकें, आगे भी बहुत सारे होंगे कैमरास, कहीं से आप निकलवा सकें, अगर आप कर सकें आपको पता चलेगा कि ये लोग कितने मतलब गुस्से से भरे हुए हैं स्टार्टिंग से। इट्स नॉट अबाउट, है ना। अगर सोल्यूशन एक ही है कि देखिए बैठ के बात उन लोगों से की जाती है जो एक सोल्यूशन निकालने के लिए रेडी हों। जो आपकी बात ही नहीं सुनते हैं वहां पे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। फर्स्ट या तो इनको अपना नेचर चेंज करना पड़ेगा, एक दिन के लिए इनको सब्र रखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। झूठ बोलना ये बंद करें, दूसरा धमकाना ये बंद करें, तीसरा मेरी सेफ्टी रिटर्न में कंप्लेंट दे दे कि भाई मेरी जान की, है ना, मेरी जो अस्मत है ना, उसकी रक्षा करें। मेरे डॉग पे अटैक नहीं होना चाहिए जब मैं बाहर से जाऊं। मैं जब तक यहाँ हूँ मेरी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ले लेंगे। रिटर्न में मुझे कंप्लेंट चाहिए, ठीक है ना, और रिटर्न में मुझे सॉरी चाहिए क्योंकि मुझे डिफेम किया गया है। मैंने नहीं मारा है, मुझ पे इतने इल्जाम लगाए गए हैं। सिर्फ डॉग्स की सेवा करने के ऊपर अगर मुझे इतना कुछ बोला जाता है, दैट्स नॉट द राइट वे। म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन आ रही है, उनको बुला लीजिए आप। मैंने इनके लिए ही काम किया था, इनके अच्छे के लिए मैंने एनजीओ बुला रहे थे, वरना एनजीओ नहीं आना चाहती है यहाँ पे। कहते हैं हम क्यों। अगर मैं डॉग्स को उठवा रही थी, बड़े प्यार से उठवा रही थी, सोल्यूशन निकाल रही थी, उसके ऊपर मुझे उन्होंने मारा है, जो मारपीट की है, मुझे सॉरी चाहिए रिटर्न में। यही सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि सर ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੋਲੋਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ आप ਨਾਲ मुझे भी सर ਕੀਤੀ। ये बताइए बदतमीजी कहाँ किया, मुझे प्रूफ तो दे दीजिए ना। आपकी देखिए वीडियो अभी वायरल हो चली ना, इन्होंने बोला वीडियो वायरल हुई है। पब्लिक, हिंदुस्तान सबसे बड़ी जज है ना, हिंदुस्तान क्यों बोलती है इस लड़की को दिखाओ, इसकी हेल्प करनी है। हिंदुस्तान क्यों नहीं बोल रही है कि मैंने गलत किया है? क्योंकि ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਕਮੈਂट्स डिलीट ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰ ਚ ਰੱਖੇ। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर वो कहते हैं ना कि मैंने अमृत छका है, भाई इसको रिलीजन पे मत लेना। चाहे मौलवी हो, चाहे पंडित हो, चाहे मैं भी हूं ना, कल बुर्का लगा के झूठ बोलूंगी, आई डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट। भाई ऐसे इंसान को रिस्पेक्ट मत दो। सॉरी, मैं उनको आगे से कैसे रिस्पेक्ट करूंगी जो अमृत छक के झूठ बोलते हैं। मैं मतलब जिनको गुरु गोविंद सिंह नहीं संभाल सके, जिनको परमात्मा राम और कृष्णा नहीं समझा सके, उनको हम समझाएंगे। जब गुरु गोविंद सिंह जी नहीं लोगों को, ऐसे लोगों को, झूठ बोलने वाले को समझा चुके, बदल चुके, तो मैं एज अ पर्सन इनको समझा सकती हूँ। आप मुझे यही बोले, कल भी मैंने इनको यही बोला, मैंने कहा आप गुरुद्वारे जाते हैं, आप सेवा करते हैं, सिख कौम का है ना कि सेवा करते हैं। मैं आपकी कौम की नहीं हूं। हमें बोला जाता है मटन चिकन खाते हैं, जुल्म करते हैं जानवरों पे। मुझे आप सेवा करने की सजा दे रहे हो, मार रहे हो, और खुद आप लंगर लगाते हो। ये गलत है बोलना। अब मुझे ये बात बताए, ये सारी सिख कौम है। मैं जब कश्मीर से आई थी ना, आई यूज्ड टू स्पीक हाईली अबाउट सिख कौम की, बड़ी रिस्पेक्ट है कश्मीर ਚਲੋ में। ਮੈਮ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਟਸ नहीं, पर्सनल ये बोल मैटर रहे है। हैं जे ना। कोई एक दो नहीं, परिवार ये बोल रहे हैं नहीं ना, वो मैंने बोल रहे हैं या मैंने नहीं बोल रहे। सिखिज्म को बोला है। मैं आपको यही बोल रही हूँ कि अगर ये झूठ बोल रहे हैं, अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो क्या वो जायज है?
ये रिलीजन को तो केस ही नहीं है, रिलीजन को क्यों बीच में ला रहे हो? ये तो बहुत ही गलत बात है, रिलीजन को बीच में ला मैं वही कह रहा ना कि हाँ। जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ इन्होंने बोला था आप कश्मीर चले जाओ, इन्होंने बोला आप यहाँ क्या कर रही है, तू कश्मीर चली जा, यहाँ तू कश्मीर चली जा, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा ये तो किसी का है नहीं, किसी के बाप दादा की जमीन नहीं है, अपना रेंट दे रही हूँ, अपना खा रही हूँ, मकान मालिक की मेरे साथ अच्छी बनती है, उनके साथ कभी लड़ाई, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? बताओ क्यों जाऊँ यहाँ से? इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि भाई आउट ऑफ स्टेट है तो स्टेट के निकल जाओ, है ना? इनको ये सुनना बर्दाश्त नहीं होता है, मतलब मैं अगर सच्चाई बोल रही हूँ ये सुन नहीं सकते हैं। अब ये क्या चाहते हैं ना एक्चुअली कि मैं ऐसे सॉरी करके बोलूँ हाँ जी मैं डॉग उठवा रही हूँ। एनजीओ वालों ने यही बोला है, कहते अगर हमने नुसरत ये डॉग उठाए, कल फिर डॉग आएंगे यहाँ पे, आएंगे ना नेचुरली, ये फिर उनको मारेंगे। वो कहते हैं हमें अपने तरीके से सॉल्व करने दो। मैं चुप हो गई, मैंने कहा कि एनजीओ बात करेगी, है ना, मैं इनको तभी कुछ नहीं बोल रही, है ना। अब अगर एनजीओ वाली संडे को आ रही है तो मुझे क्यों बोला जा रहा है अभी? मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैं कैसे सॉरी बोलूं? आप मुझे सॉरी बोलने का रीजन तो बताएं ना, आप मुझे प्रूफ दीजिए मैंने आपको मारा है। और ये जो बोलते हैं ना मैंने कमेंट डिलीट करवाए हैं, इन्होंने बहुत फोन किए हैं फाउंडेशन वालों को कि आप डिलीट कर दो। उस लड़की ने जो मनप्रीत है ना जर्नलिस्ट, उसने डिलीट कर दी जस्ट फॉर मी, माई सेफ्टी। वो कहती है तेरे को मारने ना आ जाए, इन्होंने धमकी दिया हम नुसरत को मार देंगे, हम इसको उठा के फेंक देंगे बाहर, ठीक है ना, सोसाइटी से बाहर फेंक देंगे, कपड़े फाड़ देंगे अगर वीडियो नहीं, ये बोला है। वीडियो उन्होंने हटा दी। जब वीडियो हटाने के बाद ये फिर आ गए, उसने कहा अब मैं फिर से वीडियो डालूंगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने क्यों कानून अपने हाथ में लिया? वो कहती है अब तो हमें खड़ा रहना पड़ेगा ना लड़की के लिए, इसकी सेफ्टी कहाँ है कि प्रधान ही आके ऐसे कर रहे हैं? प्रधान ने तो शांत करना था माहौल, वो मेरे डॉग को गालियां देने लग गया। डॉग तो भौंकेगा ना, डॉग मेरी सेफ्टी था। आप सोचिए अगर गेट पे डॉग नहीं होता वो अंदर नहीं आते, मेरे डॉग ने उनको रोक के रखा है, मेरे डॉग ने मुझे बचाया है, ठीक है ना। बाहर निकल, ये बोला प्रधान। मैं अरे हिम्मत तो रख बाहर निकलने की, ऐसा बोलता प्रधान और वीर। ये बात करने आए थे आप, मुझे बताया ऐसे बात होती है। इतनी खुंदक किस चीज की? देखिए, और दूसरी बात है जब आप वीडियो बनाते हो ना उसमें कंसेंट आता नहीं है। फिर मैं तो फिर भी कंसेंट ली, उसमें कंसेंट नहीं आ जाता है। जब भी पब्लिक मॉब आती है, जब भी पब्लिक के लिए आपको कोई हरास करता है ना, वीडियो बनानी बहुत जरूरी होती है। वीडियो मैंने नहीं डाली है, लेकिन मैंने आपको भी बोला, पहले भी बोला, सिंस मेरी सेफ्टी का सवाल है अब तो मैं बनाऊंगी, है ना। आगे कार्रवाई भी होगी क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं सेफ हूँ यहाँ पे, है ना। मेरे लिए कोई खड़ा हो सकता है, ये पीसफुली बात नहीं करना चाहते हैं। पीसफुली मैंने 2 साल से इनको सहा है, 2 साल से मेरे डॉग को ये सुसु भी नहीं करने देते हैं, है ना। मेरे पास शीट होल्डर है वहां पे, मेरा डॉग अंदर ही करता है, उसको ट्रेंड है वो बीगल, है ना। क्योंकि आपको पता है हमें करना पड़ेगा ट्रेन, वरना रोज लड़ाइयाँ होंगी। कभी कभार वो सुसु करने बैठ जाते हैं, पीछे से डंडे लेकर आ जाते हैं, इसको मत घुमा। अब बताएं आप मुझे कि 1 साल से अगर मैंने ना 1 साल में से मुझे लगता है 7 महीने डॉग घुमाया टोटल 2 सालों में से। आप किसी को भी बोल सकते हैं कैमरा चेक करवाए, मैं डर के मेरे डॉग ही नहीं बाहर लेके जाती हूँ। डॉग के अंदर बेचारा बंद हो गया कि ताकि लड़ाइयाँ ना हो जाए। देखिए पीसफुली है, पीस तभी हो सकता है जब भी अपनी गलती मानेंगे। अब आप किसी की वीडियो जिसने भी डाली है ना, मैंने तो नहीं डाली है, देखिए आपको पता है, चेक कर सकते हैं किसके फोन से वीडियो डली है। आप मेरा फोन ले लीजिए, अगर मैंने अब वैसे कॉमन सेंस है ना, मतलब एजुकेशन की जरूरत है। क्या मैं किसी जर्नलिस्ट के पेज पे डाल सकती हूँ वीडियो? आप मुझे बताइए, मैं आपके पेज पे वीडियो डाल सकती हूँ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ नहीं ਪਵਾਈ ਹੈ। नहीं, मेरे जर्नलिस्ट कोई दोस्त नहीं है। आप जानते होंगे मनप्रीत नहीं रमनप्रीत कौर है, जर्नलिस्ट है, वो लांड्रा में रहती है। वो मेरी कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि जब आप अपनी एनजीओ को बोलोगे ना, 100 एनजीओ को मैंने बोला यार प्लीज ये टेंशन खत्म कर दो, प्लीज डॉग्स को उठा लो, कुछ कर लो, लड़ाइयाँ रोज हो रही है ना, कि मैंने भी यहाँ से जाना है यार, क्यों टेंशन रखनी है। तो उन्होंने कहा हम उठाएंगे, लेकिन क्यों, हम बात तो करेंगे पहले, है ना। उन्होंने कहा आप किस बेसिस पे बोल रहे हो कि डॉग्स उठाने हैं, तो मुझे वीडियो देनी पड़ी ना। देखो कितनी लड़ाई हो रही है आपस में। अब उसने आगे डाली है, और किसने डाली? उसने आगे डाली है ना। अब उसके व्यूज आ गए, मैं कैसे किसी की व्यू डिलीट कर सकती हूँ? प्लीज टेल मी। अगर वो मेरी फ्रेंड है ना, मैं किसी जर्नलिस्ट से कैसे डलवा सकती हूँ वीडियो? डालेगी भी वही, वो ऑथराइज्ड ओनर है ना अपने पेज ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬਲ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜਾਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। पता है क्यों? क्योंकि अभी तक मुझे लगता है आपने वीडियो नहीं देखी। आप प्लीज वीडियो देखिए, है ना। उनके पास बहुत कंप्लेंट्स आई हैं इनकी, इस सोसाइटी के केसेस और कंप्लेंट्स बहुत गई हैं एनजीओ के पास, बहुत गई हैं जो यहाँ पर वॉलंटियर्स हैं, लेकिन कोई आना नहीं चाहता। क्यों? वो कहते हैं ये डॉग्स को मारते हैं फिर खुंदक में,
है ना। कोई दबा के तो नहीं हमारे बच्चों को, चलो अगर इनका कहीं से रोटी मिल रही है कोई बात नहीं, है ना, जब तक इग्नोर हो सके। आप मुझे ये बताइए, कोई आपका पक्ष कैसे सुनेगा जब आप खुलेआम वीडियो में बोलते हो हम तो मारेंगे कुत्तों को, हम तो उठाएंगे। वो एक्टिविस्ट है, वो डॉग्स के लिए भी बोलती है ना, तो वो क्यों, जब आप पब्लिकली बोल रहे हो कि हमने यहाँ पालने नहीं देने डॉग, आप मैं आपको बोल रही हूँ मारो तो मत, है ना, आप मुझे भी नहीं सुन रहे हो, आप मुझे वीडियो में मार रहे हो। आप मुझे बताए ना, जो मुझे वीडियो में मार रहा है मैं पीछे पीछे हट रही हूँ, मैं नहीं मान रही हूँ, तो वो क्यों इनका पक्ष सुनेंगे ना, कैसे सुनेंगे इनका पक्ष। पक्ष वहां पे सुना जाता है जहां पे मैंने गाली गलौज की हो, जहां पे मैंने उनको मारा हो, है ना, मैंने तो मारा नहीं है ना, तो वो वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जुल्म किस पे हो रहा है, टॉर्चर किस पे हो रहा है और किस चीज को लेके। मतलब अब हम लोगों को क्या इंडिया में डॉग की पॉटी और डॉग ही रह गई क्या, मतलब डिस्कस करने को, हमारा और कोई काम धंधा नहीं रहा, हमें पढ़ना नहीं, जॉब नहीं करनी। हमारे घर के सामने उन्होंने बच्चों के सामने इतना कुछ किया कल, अच्छा मुझे थूक के मारी मुंह पे, हाँ, जो लेडी ने अमृत छका है उसकी बहू ने थूक के मारी मेरी मुंह पे। मैंने बोला है ये संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चों को, इनके बच्चे क्या बनेंगे आगे जाके, वो ये सीख रहे हैं। मैंने बोला आप बच्चों को ये संस्कार दे रहे हो यार, कुछ तो पढ़ी लिखी बात हो, थूक के मार रहे हो मेरे ऊपर आप। अगर मैं आपको लगता है मैंने वीडियो बनाई है, आप क्या करोगे, या तो लीगली अप्रोच करो, ठीक है ना, बैंड बजा दो, या दूसरा ये होता है कि आप प्रधान को बोलो कि भाई इससे पहले बात करो। एक बंदा करेगा ना, प्रधान मेरे से बात करेगा ना, कि तुम थूक के मारोगे, डंडे पत्थर मारोगे। अब मुझे बट वो सारा कुछ डिनाई करते, खैर ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਮੈਮ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਵੀ ਇਹ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ होना चाहिए। मैं उम्मीद करते हैं कि हल होए जल्द, सोल्यूशन। अभी आ रही है एनजीओ आ रही है, तो उन्होंने हमें बोला है कि आप अभी कुछ मत करो। उन्होंने इनको भी समझाया, लेकिन तो समझते हैं नहीं, पहले भी समझाया था उन्होंने कि अभी संडे का वेट करो। वो बेचारे कहते हैं चलो हम डॉग्स तो उठाएंगे, लेकिन हमने अपना प्रोटोकॉल और अपना ये एजुकेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी कोई नहीं होता कि आप डॉग्स को उठाओ, ऐसा नहीं होता, इलीगली हम नहीं उठा सकते हैं। तो इनका भी घर है यहाँ, बचपन से रहे हैं, तो सिंस से किसी को नुकसान नहीं कर रहे, इनमें से कोई प्रूफ नहीं दे रहा है काटने का, कोई तो होगा ना, इंजेक्शन लगा होगा, कोई प्रिस्क्रिप्शन होगा, कुछ नहीं है ना। बुजुर्ग जो गिरा है उसको कोई तो दवाई, कुछ तो वीडियो होगी। देखिए इनके तो कैमरा लगे हैं, मेरी रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, तो अगर ये रिकॉर्डिंग देंगी तो उससे बेस पर कर लेंगे सोल्यूशन, अदरवाइज ये तो फिर वो वही ना आपसी रंजिश होगी। ਕਈ ਜਣਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੱਟਣ ਦੀ ਵੇਟ ਥੋੜੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੱਟ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ करना चाहते हैं सर्कमस्टेंस। मैं आपको यही बोल रही हूँ, देखिए मैं आपको, आप बोलते हो ना जब तक डॉग काटेगा नहीं, इनके पास 3 ही वर्ड्स हैं, जब तक लड़का रेप नहीं करेगा हम वेट थोड़ी ना करेंगे सर। मतलब अगर मुझे लड़का रेप नहीं कर रहा है एज अ फीमेल, मैं वेट थोड़ी ना करूंगी सर। मुझे ये लड़का देख रहा है, उठाओ इसको जेल में डालो। मुझे ये लड़का देख रहा है, अंकल देख रहा है, इस हिसाब से तो आप प्रधान को जेल में डाल दो। मैं वेट थोड़ी करूंगी वो मुझे कब मारता है, मेरे घर आके कहा मेरे को रेप करेगा। प्रधान ने बोला मैं तेरे को उठवा दूंगा, है ना, मैं इनकी बात बोलती हूँ, तो मैं वेट थोड़ी करूंगी। फिर मुझे रिक्वेस्ट है सारी पब्लिक से, सारी पुलिस से, प्लीज प्रधान को उठा लो। मुझे क्या पता कल को वो मुझे उठा ले, उसने तो मुझे मारा भी, फिजिकली असॉल्ट किया है, तो आप प्लीज उठाइए ना फिर प्रधान को। आप इनके सारे मेल जो मेंबर्स हैं ना उनको उठाइए ना, वो आए तो हैं मेरे ऊपर हमला करने। बट ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਗਈਆਂ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ। नो 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 नो, मैं वही कह रही हूँ, दैट मीन्स ये प्री प्लान था, दिस वॉज ऑल प्री प्लान। ये सब जो कैमरे चल नहीं रहे हैं, दिस वॉज ऑल प्री। आप प्लीज मुझे, मैं ये आपको कह रही हूँ ना, अगर आपके पास कोई डिवाइस है ना जो रिकॉर्डेड चीजें या कुछ ऐसा, आपको सीसीटीवी दिखेगा, आपको पता लग जाएगा ये कितना सच बोल रहे हैं। आप इनका साथ ही नहीं देंगे, आप इनका क्लिप भी हटा देंगे, आप उस वीडियो पे कमेंट करेंगे जो जिसपे इनको लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम इंसान नहीं हो। इनको लोग यही बोल रहे होंगे ना कि भाई तुम सिख कौम के हो, हम तो सेवा करते हैं, आप क्यों ऐसे किसी को मार रहे हो सेवा करने पे। इनको वो चीज बुरी लगी है। आप मेरे को प्रूफ तो दीजिए ना, बिना प्रूफ के तो इल्जाम वही बात होगी, मैं इनको कुछ बोलूंगी, मुझे कुछ बोलेंगे, प्लीज मुझे प्रूफ दीजिए ਜੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਮੈਟਰ ਬਾਰੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਅਨਕਟ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर टाइम।